नमस्कार दोस्तों, स्टेप अप एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर जैस्मिन कौर। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूं, वो ना सिर्फ सिखों, हिंदुओं या मुसलमानों या किसी एक धर्म के लोगों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी दुखती नस है। ये है भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन। दोस्तों, मैंने इसको पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी दुखती नस इसीलिए बोला है कि विश्व के इतिहास में अगर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जीनोसाइड कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो दौर था जिस समय ना सिर्फ हमने अपनों को खोया, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी खो दी जिनका हमारे विरसे, हमारी विरासत में बहुत अहम योगदान था। एक ऐसा ही साज जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करने वाली हूं, उसका नाम है रबाब। अगर मैं रबाब की बात करूं तो इसका अहम योगदान ना सिर्फ के सिखों या पंजाबियों के लिए था, बल्कि पूरे के पूरे संगीत जगत में ये बहुत महत्वपूर्ण साज रहा है। शायद यही वजह रही है कि डॉक्टर हरजीत सिंह द्वारा रबाब द स्ट्रिंग्स ऑफ वननेस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसकी स्क्रीनिंग टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में हाल ही में की गई थी। और इसी फिल्म के संदर्भ में आज मैं रबाब की आपके साथ बात भी करूंगी। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म में शुरू से लेके अंत तक रबाब के ओरिजिन, रबाब और रबाबी मर्दाने के ओरिजिन से लेके अंत तक के सफर को एक बेहतरीन स्क्रीन राइटिंग, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और बेहतरीन वीएफएक्स के जरिए बहुत बखूबी तरीके से दिखाया गया है। रबाब के ओरिजिन की अगर बात की जाए तो अरब देशों में रबाब का ओरिजिन होता है, जिसके बाद धीरे 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 ये भारत आती है। और अरब देशों से भारत तक के सफर में रबाब के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कहाँ एक तरफ 2 तारों वाली रबाब, तो कहाँ गुरु नानक के समय की 5-6 तारों वाली रबाब। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस से अगर हम ऊपर उठ के बात करें तो रबाब के नाम भी बदलते हैं। कुछ जगह पर इसे रिबेक, कुछ जगह पर रबाब, रिबैब या रिबेका और ऐसे बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। रबाब की बात हो गई, गुरु नानक की बात आ गई, तो फिर रबाबी मर्दाने की बात कैसे ना हो। जी हाँ, जब गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों पर जाने का विचार किया, तो क्योंकि भाई मर्दाना बहुत बड़े रबाबी थे, उन्होंने इन्हें साथ लेकर जाने का फैसला भी किया। यही वजह थी कि उन्होंने भाई मर्दाना को ये आदेश दिए कि वो बेबे नानकी से कुछ पैसे लें और एक रबाब बनवा कर लेकर आए, जिससे कि वो अपनी उदासियों पर गुरबानी गायन कर सके। इसी के चलते जब भाई मर्दाना को कोई और जरिया ना दिखा तो गुरु नानक देव ने उन्हें बताया कि ब्यास और सतलुज नदी के बीच में एक गांव है, जहां पर एक मशहूर कीर्तनिया रहता है जो अपने साज खुद तैयार करता है। उनका नाम है भाई फिरंदा। तो तुम उनसे जाकर ये रबाब बनवा लाना। और यही वजह है कि सिख इतिहास में या पंजाब के इतिहास में जो रबाब यूज की गई, उसको फिरंदिया रबाब भी कहा जाता है। इस फिल्म में ये जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कुछ इतिहासकारों की माने तो गुरु नानक देव और भाई मर्दाने की उदासियों का सफर, इकट्ठा सफर मैं कहूं तो 54 इयर्स तक का रहा था, जिसमें उन्होंने जहां जहां भी गुरबाणी गाई, वहां वहां भाई मर्दाना ने रबाब के साथ उनका साथ दिया। एक इंसिडेंट इस फिल्म में भी जिक्र किया गया है और जो इतिहासकारों के हिसाब से अफगानिस्तान के कुर्रम नदी के किनारे हुआ। ये बात है जब भाई मर्दाना की मौत हुई। भाई मर्दाना, ये शाम का समय है, वो गुरबानी गायन करके हटे हैं और इस वक्त गुरु नानक उनका सर अपनी झोली में रख लेते हैं। इस समय वो भाई मर्दाना को पूछते हैं कि तुम्हारा आखिरी समय है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा संस्कार कैसे करूं। तुम्हें जलाया जाए, तुम्हें दफनाया जाए, या तुम्हारी क्या इच्छा है। उस वक्त भाई मर्दाना बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरु नानक, मैं हमेशा आपके साथ रहा, मुझे अब किसी एक चीज में, किसी एक प्रथा में मत बांधिएगा, मुझे वहीं रखिएगा जहां आप होंगे। जिसका जवाब गुरु नानक ने बहुत खूबसूरती से दिया दोस्तों। उन्होंने कहा, मर्दानिया, जिथे तेरा वासा उथे मेरा वासा। जिसका मतलब है कि हे मर्दाने, जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। इसके बाद भाई मर्दाना ज्योति ज्योत समा जाते हैं। गुरु नानक देव उनकी रबाब उठाते हैं, अपनी उदासी पूरी करते हैं और वापसी करते हैं।
ये सीन को फिल्म में बहुत बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, ये सीन इस पूरी फिल्म का नाम रबाब द स्ट्रिंग्स ऑफ वननेस को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु नानक रबाब को उठाकर अपनी बाहों में लेकर बाकी की उदासी की तरफ चलते हैं, तो वो ना रबाब को केवल न सिर्फ रबाब को उठा रहे हैं, वो भाई मर्दाना को भी उठा रहे हैं और भाई मर्दाना के जरिए हर उस कम्युनिटी के इंसान को उठा रहे हैं जिसको आज हम एक नीच या एक अलग कम्युनिटी का मानते हैं। भाई मर्दाना की अगर मैं बात करूं तो ये मरासी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इनको डूम भी कहा जाता है। मरासी जो शब्द है आजकल हमारी भाषा में बहुत डेरोगेटरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप सोचें, जब गुरु नानक ने रबाब उठाई, भाई मर्दाने को उठाया, तो उनकी उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपनी बाहों में ले लिया और शायद इसी वजह से फिल्म का नाम रबाब द स्ट्रिंग्स ऑफ वननेस रखा गया है। दोस्तों, इस फिल्म ने, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो बहुत बड़े हैं। अगर हम अपने आप को गुरु नानक के डिसाइपल्स मानते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे इतिहास में, हमारी परवरिश में बहुत बड़ी कमी होगी कि हमें हमारे गुरुओं के परिवारों के बारे में तो छोड़िए, जो उनके साथ रहते थे, उनके करीबी थे, उनके परिवार वालों के बारे में भी नहीं पता। भाई मर्दाने की अगर मैं बात करूं तो इनकी लीनिएज में से भाई चांद थे। भाई चांद वो कीर्तनीय थे जो शायद मैं बोलूं कि दरबार साहब के आखिरी मुसलमान कीर्तनीय रहे होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। दरबार साहब जहां पर एक सिख, एक अमृतधारी सिख को कीर्तन करना अलाउड है, वहां पर एक समय था जब एक मुसलमान के द्वारा कीर्तन किया जाता था, रबाब पर कीर्तन किया जाता था। ये वही समय था 1947 के पहले का, जब भाई चांद ने अपना आखिरी कीर्तन दरबार साहिब में किया था, जिसके बाद 1947 की पार्टीशन हो गई। उन्हें मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान जाना पड़ा और क्योंकि वो पाकिस्तान में थे, जब उनसे पूछा गया कि तुम उस मुल्क में क्या करते थे, तो उन्होंने बताया कि मैं वहां कीर्तन गायन करता था। जिसके बाद उन्हें कहा गया कि तुम वापस उसी मुल्क चले जाओ। जब यहाँ आए तो उन्होंने दरबार साहिब में कीर्तन गायन की एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, ये उनकी इच्छा थी, लेकिन ये कहकर उन्हें मना कर दिया गया कि तुम एक मुसलमान हो, यहाँ पर एक सिख, एक अमृतधारी सिख को ही कीर्तन करना होता है। दोस्तों, आप ये चीज सोचिए, गुरु नानक ने जब भाई मर्दाने के आखिरी वक्त में कहा था, मर्दानिया जिथे तेरा वासा ओथे मेरा वासा, क्या गुरु नानक के डिसाइपल्स होकर हम ये बात भूल चुके हैं, या क्या हम सच में गुरु नानक के डिसाइपल्स भी हैं? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ती हूँ। इसे कमेंट्स में हमें जरूर करके, इसके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, डॉक्टर हरजीत के साथ हमारी एक प्यारी सी मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई उनके साथ, वो आपको सुनाते हैं। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ, ਰਬਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥਾਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਖੋਏ, ਰਬਾਬੀ ਖੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਉੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 47 ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, तब तक ਜਿਹੜਾ सच ਜਿਹੜਾ ਉਹ सामने नहीं आएगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।